हेलो दोस्त, आज बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का 7.2। तो देखिए सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल बताएंगे। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, पहले फिगर बना देते हैं। तो देखिए सवाल में क्या कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, मान लीजिए एक आयताकार क्या कहता है मैदान। तो मैदान पारेंगे, मान लेते हैं ABCD एगो मैदान है, ABCD। तो मान लीजिए एक आयताकार क्या है मैदान, A है, B, C और D हो गया। उसके में कहते हैं चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। मान लीजिए एक पंक्ति पर ऐसे दूरी बनाई गई। कई गो दूरी पंक्ति है तो 10, 2 गो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लेते हैं वो बीच में खींच देते हैं, 10 हो गया। इतना तक परस्पर। और क्या कहता है 100 गमले रखे गए हैं। मान लीजिए ऐसे 100 गमला रखा है। जैसे मान लीजिए 1 यहाँ 2 3 यहाँ डॉट कितना तक, मान लीजिए कितना तक है 100 गमला है। यहाँ तक कितना गमला है 100 गमला रखल है। अब कहता है आगे क्या कहता है गमले रखे गए हैं जैसे आकृति में दर्शाया। तो यही आकृति था। उसमें क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है दर्शाया निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति। मान लीजिए पहला पंक्ति है ये, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। दूसरी पंक्ति में निहारिका मान लीजिए यहाँ पर है एक झंडा लेके। तो क्या कहता है दूसरी निहारिका दूसरी पंक्ति में AD 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। मतलब क्या 100 है ना, उसका कितना भाग 1/4 भाग। तो मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम दे देते हैं P है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति में तो x अक्ष हो गया 2, और क्या कितना का था y अक्ष क्या हो जाएगा कितना भाग। तो 100 का कितना भाग 1/4 भाग। तो 100 का मतलब गुना कितना भाग 1/4 भाग। आप काटिए कितना मरतबे कटेगा 25 चौका 100। तो मतलब P का निर्देशांक क्या हो गया 2,25। ऐसा ही किसके लिए था तो निहारिका के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, यहाँ लिख भी देते हैं निहारिका के लिए था ये। अब किसके लिए निकालेंगे, यहाँ तक तो हो गया। भाग के बराबर दूरी तय करते और क्या कहते हैं वहाँ एक हरा झंडा गाड़ते। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं क्या गाड़ता है हरा झंडा। उसके बाद क्या कहता है प्रीत, प्रीत क्या है 8वां पंक्ति में AD का कितना भाग 1/5 भाग। AD है इसका कितना भाग 1/5 भाग। कितना तो किसके लिए तो प्रीत के लिए, प्रीत के लिए। तो आप देखिए तो क्या लिख देंगे, इसका मान लेते हैं क्यों निर्देशांक। तो इसका क्या हो जाएगा कितवा पंक्ति, तो 8वां पंक्ति कहाँ है यहाँ पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये दौड़ रहा है कौन तो प्रीत। तो इसका एक झंडा बना देंगे, इसका फिगर एक झंडा लिया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है कितना भाग, तो AD का कितना भाग रहता है 1/5 भाग। तो AD का कितना भाग, तो AD कितना है 100, इसका कितना भाग 1/5 भाग। अब काटेंगे कितना 20 मरतबे कटेगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 8,20। अब इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ तक तो हो गया बराबर दूरी तय करते और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देते। यहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ते, मान लीजिए यहाँ पर एक लाल झंडा ये गाड़ दिया और ये यहाँ पर। उसके बाद क्या कहता है लाल झंडा गाड़ देते हैं, दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब क्या ये दोनों झंडा के बीच के हमसे क्या पूछता है दूरी। तब दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से। तब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है किसके लिए दूरी। तो मान लीजिए इसका निर्देशांक मान है क्या Q, मतलब इसका मान है P और इसका Q। तो अब इसका देखें तो इसका पॉइंट लिखेंगे तो 2, कितना हो जाएगा 25, आई कितना हो जाएगा 8,20। अब दूरी निकालेंगे किसके दूरी, तो P और Q का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा और करेंगे तो ध्यान दीजिए इधर।
तो क्या होगा, आप देखिए ये क्या होता है x2, ये x1, y1 और y2। तो x2 कितना है 8 है, माइनस क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर अब प्लस। अब देखिए y1 कितना है, पहले y2 लिखिए, y2 माइनस y1 होता है, तो y2 कितना है 20 और माइनस y1 कितना है 25। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस 5 का स्क्वायर, इतना उतार लीजिए पहले। अब देखिए तब इसका 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 और प्लस, अब माइनस को माइनस 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 है 25, तो क्या हो जाएगा 25। अब जोड़िए, दोनों का जोड़ेंगे कितना होगा 36 और 25 को जोड़िए, तो 6 5 11 और क्या 5 1 6 61 हो जाएगा। मतलब क्या इसका कितना आया 61। अब 61 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यहीं छोड़ देंगे, तो यही हो गया पी और क्यू के बीच की दूरी। तो इसका अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः क्या था सवाल लिखा, निहारिका का और पर क्या है प्रीत के झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा √61 आंसर। और क्या कहता है आगे सवाल में, यहाँ तक हो गया था। अब क्या कहता है, यदि क्या कहता है रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे के को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर क्या कहता है गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए क्या कहता है इस दोनों के बीच मतलब क्या है आधी दूरी, मतलब आधी मतलब क्या हो जाएगा बीच में, तो बीच में गाड़ेगा झंडा, तो मतलब क्या बीच में मतलब मध्य बिंदु। मान लीजिए क्या ये P है और ये Q है, इसका क्या करेगा मान लेते हैं M, मान लेते हैं मध्य बिंदु। इसका निर्देशांक कितना डाल है 2,25 और इसका कितना डाल है 8,20। अब देखिए क्या कहता है मध्य बिंदु मतलब क्या इसके आधी दूरी में, तो आधी दूरी मतलब मध्य बिंदु का, और मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है क्या होता है x1 जोड़ x2 बट्टे 2 y1 जोड़ y2 बट्टे 2। तो अब देखिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, मतलब 2 और प्लस 8 बट्टे क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 25 और प्लस 20 बट्टे 2, इतना उतार लीजिए। आप देखिए जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और बट्टे में 2। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 45 और बट्टे में 2। अब इसको काटने के कितना मरतबा है 5 मरतबा है। और इसको भाग दीजिए 45 में अगर 2 से भाग देंगे कितना 2 दूनी 4 और फिर 5 तो कितना मरतबा 2 मरतबा, तो 4 अब घटाएंगे तो 1 और दशमलव देंगे तो 1 0 कितना मरतबा 5, क्या हो जाएगा 5,22.5। ये हो गया इसका निर्देशांक निकल गया कितना 5,22.5। तो ये क्या हो गया रसीम कहाँ झंडा गाड़ेगी, तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो लिख देंगे अतः क्या था सवाल में देख लेते हैं। सवाल में क्या था रसीम अपना झंडा 5,22.5 के निर्देशांक पर गाड़ेगा हो गया आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।